हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। भाई देखो, बहुत पैनिक है। इतना पैनिक है, इतना पैनिक है, मैं बता नहीं सकता, इतना पैनिक है। ठीक है। बच्चे बहुत डरे हुए हैं। बच्चों को लग रहा है भाई 16 मई को पेपर आ गया, अब क्या करेंगे यार। और टाइम रह गया कितना, कितना टाइम रह गया। टाइम रह गया, हम टाइम वाला अगर देखें, सॉरी यार, टाइम अगर मैं देखूं, ये है टाइम का, ये। ठीक है। मैं अपनी ये इधर ले आता हूँ। और हमारे पास जो टाइम है, हमारे पास अभी चल रहा है दोस्तों 27 मार्च। ये रहा। ये 27 मतलब मार्च तो भैया 29 की होली है। समझ रहे हो ना। 29 की होली है। ये जीसीसी वाले बच्चे भी डरे हुए हैं भाई। देखो देखो, मैं ना डिप्लोमा के सभी बच्चों के लिए बना रहा हूँ। कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि शायद आईपी का भी जल्दी हो जाए, हरियाणा का भी जल्दी हो जाए। अरे भाई हम बैठे भाई। ठीक है, आईपी का ना होता है जल्दी भाई, आईपी का जल्दी नहीं होगा भाई। आईपी का जल्दी नहीं होगा, हरियाणा का जल्दी नहीं होगा। ये पक्का है, यूपी का 16 मई को पेपर है। पक्का है भाई, क्योंकि एनटीए जब अंदर है तो उसमें अब डेट चेंज होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। डेट चेंज नहीं होगी। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं दोस्तों, हमारे पास ये कैलेंडर खुला हुआ है। ये कैलेंडर सामने आपकी 9 मई, 9 यानी 9 अप्रैल से हम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, सिर्फ यूपीडीयू का जो कंटेंट आएगा उसी के अकॉर्डिंग आपकी टेस्ट सीरीज शुरू कर देंगे। 9 अप्रैल को याद रखना। 9 अप्रैल को जो भी बच्चों ने टेस्ट सीरीज लेनी हो ले लो, बाकी जीसीसी वाले बच्चों की सबकी 9 अप्रैल को प्रॉपर शेड्यूल के साथ टेस्ट सीरीज शुरू कर देंगे। भाई साहब हम नहीं जा रहे कहीं भी, दिन रात आपके लिए मेहनत करेंगे। 16 मई को आपका पेपर है, आपके पास ये पूरा अप्रैल का मंथ दिख रहा है जो हमारे पास। एक गिनती करो अब तो, गिनती अब तो गिनती देखो यार, तुम्हें मेरी आंखों से पता लग रहा होगा। ये देखो, आज मैंने इसीलिए कैमरा ऑन करा। तुम्हें मेरी आंखों से पता लग रहा होगा कि मैटर कितना वो ये है। देखो यार, मैंने ना 11 साल हो गए हैं लीट के लिए पढ़ा रहा हूँ। और 11 साल में एक अजीब जो प्रेशर अभी मैं फील कर रहा हूँ ना, एक तो कोविड का समय है, कोविड भी बढ़ रहा है। तो लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ सोच के ही 57 सिटी में, 47 सिटी हैं ऑल ओवर इंडिया की, जिसमें भैया 57 सिटी, 57 सिटी में ये करने का सोचा भाई। देखो मैं ना थोड़ी लंबी अगर हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों के मन में डाउट नहीं रहना चाहिए। देखो भाई, 57 सिटी में होगा तो पेपर तो भैया 16 को होगा। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि पेपर की डेट नहीं चेंज होने वाली, बिल्कुल भी नहीं। पेपर 16 मई 2021 को होगा। वर्स्ट केस हो गया कि कोरोना का वर्स्ट केस हो गया, कोरोना बहुत ज्यादा बढ़ गया तो अलग बात है। अदरवाइज ये मान के चलो, ये मान के चलो कि आपका पेपर 100/100 इस डेट में होगा। 100% इस डेट में होगा। जो अपने कलीग हैं, मैंने उनको बोला कि यार देखो तुम्हारी वेबसाइट तो अभी भी नहीं चल रही, लेकिन एक अच्छा काम क्या हुआ, एक अच्छा काम देख लो, मैंने ट्रिपल एम की वेबसाइट भी खोल। यार देखो मैं ना वीडियो के लिए कंटेंट मेंटली प्रिपेयर होके नहीं आया। मैं आपसे जर्नल बात करूंगा, लाइव करूंगा तो फिर बच्चे अपनी अनाप शनाप बातें पूछते हैं, लेकिन जो भी आपके क्वेश्चन है वीडियो को लास्ट तक देखना। हो सकता है कि मैंने आपके सारे क्वेश्चन को क्लियर कर दिया हो। पहले तो ये मैं आपको यूपीडीयू का जो लेटेस्ट है अपडेट वो ये दिखा देता हूं कि यहाँ पे एक पहले पॉपअप जो आता था वो पॉपअप चेंज हो गया। अब पॉपअप आ रहा है बीटेक फर्स्ट जेई मेन से, जो कि एनटीए ले रहा है, बीबीए बीटेक सेकंड ईयर लेटरल एंट्री, एमबीए एमसीए एमटेक और एमएससी। ये यूपी सेट 2021 क्लिक हेयर है ना। इस पे अगर क्लिक हेयर करते हैं तो ये आता है। तो ये कल भी यही आ रहा था, आज भी यही आ रहा है। तुम्हारा भाई रात का लगा पड़ा है भाई साहब। सुबह 4 बजे उठ गया था तुम्हारा भाई, सुबह 4 बजे उठ गया था तुम्हारा भाई। 6 बजे तो 6:20 पे मैं इंस्टीट्यूट में था। ये वीडियो जो बन रही है ये करीबन 7 बजे के अराउंड बन रही है। ठीक है, 7 बजे के अराउंड सुबह के ये वीडियो मैं बना रहा हूं। तो अभी भी ये टाइम आउट ही आ रहा है। हो सकता है आज के दिन में दोपहर में जैसे ही, तो सबसे पहले तो होगा कि सिलेबस क्या है। सबसे पहले क्या होगा, सिलेबस क्या है। वैसे अब मैं आपके लिए सिलेबस भी खोल देता हूं। मुझे जितना लगता है, जितना टाइम इन्होंने जितना कम से कम टाइम दिया, तो सिलेबस तो भैया यही रहने वाला है बस। लेकिन शायद सिलेबस को अंदर से खोल के ये बता दें कि मैथ में क्या। वैसे सिलेबस वही मैथ, मैकेनिक्स, रीजनिंग को हटा दो, रीजनिंग को हटा दो।
क्वांट का कुछ पोर्शन पूछ लेता है यूपीट्यू में, ट्रिपल एम नहीं पूछता था, लेकिन यूपीट्यू क्वांट बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछ लेता था। मैथ का लेवल बहुत ही नीचे आता था जब तक यूपी यूके ये सॉरी यार यूपी एसडब्ल्यू के थ्रू पेपर होता था, ठीक है। कंप्यूटर बिल्कुल जर्नल पर्पज जर्नल आता था, जर्नल जीके वाला कंप्यूटर आता था। केमिस्ट्री भी आप ये लगा लो 10th 11th की जो बेसिक वाली है, जो आप डिप्लोमा में केमिस्ट्री पढ़ते हैं, जो आप डिप्लोमा में फिजिक्स पढ़ते हैं, उनसे आता था। इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन जो डिप्लोमा में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल का पोर्शन जो डिप्लोमा में पढ़ते हैं, मैकेनिकल के अंदर सब है भाई, सोम टोम फ्लूइड मैकेनिक्स, तुम्हारा इंजीनियरिंग ड्राइंग, इनके बेसिक बहुत अंदर से नहीं, हमने गेट के लिए नहीं पढ़ना, बहुत अंदर से नहीं, बहुत ऊपर का। नहीं तो इस वीडियो के बाद मैंने जो यूपी की पिछले 10 सालों का एनालिसिस किया था, मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा, ऊपर आई बटन में भी, यहां देखो ऊपर देखो, ऊपर आई बटन में भी लिंक दे दूंगा, जाके देख लेना उसको, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अभी कंटेंट मेरे को नहीं पता है, लेकिन हम लोग जो पढ़ा रहे थे वो ये कंटेंट पढ़ा रहे थे। अगर कंटेंट में कुछ चेंज होता है, अगर कंटेंट में कुछ चेंज होता है तो भैया हम उसको डेफिनेटली देखेंगे, हम उसको मेहनत करने की कोशिश करेंगे आपके साथ। और अगर कंटेंट में चेंज नहीं हुआ तो ये जो मैं कैलेंडर आपको दिखा रहा था, 9 अप्रैल को आपकी टेस्ट सीरीज जो जीसीसी में पढ़ रहे हैं, क्लासेस भी चलती रहेंगी, टेस्ट भी शुरू हो जाएंगे, ठीक है। 9 अप्रैल को सब्जेक्ट वाइज ले लेंगे। अगर सब्जेक्ट सारे सेम है, पहले मैथ का हो गया, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का हो गया, मैकेनिकल का हो गया, मैकेनिकल में 2-2 सब्जेक्ट करके ले लेंगे कि सोम और थर्मोडाइनमिक्स का अलग ले लिया, इसका अलग ले लिया, इसका अलग ले लिया। 9 अप्रैल को शेड्यूल्ड आएगा, तो उसके लिए पैनिक मत लो। और दूसरा, बच्चे बहुत टेंशन में हो कि सर हमने तो सोचा ही नहीं। अरे यार, सबके लिए एक ही कंपटीशन है, तुम्हारे लिए कोई न्यारा नहीं है, ये मत सोचना। सारे जितने भी यूपी लीट के लिए तैयारी कर रहे थे, XYZ इंस्टीट्यूट के लिए बंदे या जो भी, सबके लिए सेम कंपटीशन है। सबको सबको अभी पता लगा है कि पेपर जो है वो इस टाइम पे है। और यूपी के 90% बच्चे अभी डिप्लोमा के पेपर में बिजी थे, डिप्लोमा का अपना पेपर दे रहे थे 5वें सेमेस्टर के, उनके मार्च में हुए हैं, तो उनको भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी, क्योंकि भाई सबको पता था जून तक तो जाएगा मामला, नहीं तो जुलाई और बढ़िया। भाई मेरे को भी ये लगता था। मैं भी जब ये वीडियो बना रहा था कल, तो मैं भी शॉक्ड हो रहा था, लेकिन मैंने आपके लिए बना दिया हालांकि। लेकिन आज जब मैं आया हूं तो मैं डिटेल्ड में बात करने आया हूं। जैसे जो आउटसाइडर हैं, उत्तराखंड के, बिहार के, दिल्ली के, मेरे दिल्ली वाले बच्चे यार टेंशन लिए हुए हैं कि यार सर हमारा आईपी का भी ऐसे हो जाएगा, डीटीयू का भी। अबे नहीं होता भाई, आईपी डीटीयू वाले उसी टाइम पे होंगे। लेकिन अभी अगर जो नोटिस आता है एनटीए का, और वो कहता है कि आउटसाइडर सारे पूरे ऑल ओवर इंडिया के बच्चा अलाउड है इस पेपर को देने के लिए, तो वो मैं बताऊंगा। अभी हम लोगों को भी नहीं पता कि वो क्या है। अभी तक जब यूपी में होता था पेपर, वैसे भी इसका नाम यूपी सेट रख दिया गया है, तो मुझे कम उम्मीद है कि आउटसाइडर को बुलाया जाएगा। मुझे लगता है कि जिनके पास यूपी का डोमिसाइल है, या जो यूपी से डिप्लोमा कर रहे हैं, वही इसके लिए एलिजिबल है। बाकी नोटिस ब्राउजर आने के बाद उनकी वेबसाइट मैंने आपको अभी भी दिखाई सुबह, ठीक है। ये वेबसाइट अभी भी इनकी नहीं चल रही, एनटी की वेबसाइट पे भी कोई अपडेट नहीं है, एकेटीयू की वेबसाइट पे भी कोई अपडेट नहीं है। अपडेट सिर्फ ट्रिपल एम की वेबसाइट पे हुआ था, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ठीक है। अब मैं अगर मोटी मोटी बात आपको जो समझाना चाह रहा था, अगर मैं वो समझाऊं तो वो क्या है भाई, वो ये है कि भैया इन्होंने बोला था कि 26 मार्च को आप फॉर्म भर दोगे और 25 अप्रैल तक। पहली बात तो आज 23 मार्च हो गया, अभी तक इनका यही नहीं चल रहा है, वेबसाइट ही नहीं चल रहा। तो या तो अब इसकी डेट तो ये पक्का हो गया कि इसकी डेट तो एक्सटेंड होने वाली है, ठीक है। इसकी डेट एक्सटेंड हो सकती है, क्योंकि यार जब इन्होंने डेट अपने अपने नोटिफिकेशन में, अपने इस नोटिस, पब्लिक नोटिस जो है, इसके अंदर इन्होंने डाल दिया। हम लोग ग्रीवेंसेस में डाल सकते हैं भैया 26 को बोला, 26 तो शुरू ही नहीं हुआ, तो 25 को बंद कैसे कर रहे हो तुम लोग, है ना। तुमने 26 तो 25 की बजाय एक दिन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एक दिन कौन बढ़ाता है यार, एक वीक बढ़ जाएगा वो तो चलो ना बढ़े, हम जैसे ही एक्टिव होगा मैं आपको बताऊंगा, फॉर्म कैसे भरना है वो बताऊंगा, ठीक है। अब कई बच्चों का मानना यह है कि सर इसमें एचबीटीयू कहीं नहीं लिखा हुआ, इसमें बताओ कहां लिखा हुआ है एचबीटीयू। इसमें तो सिर्फ एकेटीयू लिखा हुआ है, एकेटीयू और ट्रिपल एम लिखा हुआ है। अरे ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों लेटरल एंट्री ले रहे थे। एचबीटीयू ने एक बार, एचबीटीयू जब तक यूपी के अंडर था तब तक लेटरल एंट्री लेता था, जैसे डीम्ड यूनिवर्सिटी बना था तो उसका एक ही ग्रीवेंसेस था, एक ही बात थी। हमने आरटीआई भी लगाई थी, उस आरटीआई में उन्होंने लिखा था कि कोई भी
अगर एचबीटीयू का कोई एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी ये देख रहा है तो उनको लग रहा होगा अच्छा इनने लगाई थी, हाँ भाई हमने लगाई थी, हाँ भाई डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, हमने लगाई थी, एज ए बच्चों से लगवाई थी। क्यों? क्योंकि बच्चों को जानना था कि एचबी, क्योंकि आपने अपने इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में लिख दिया लेटल एंट्री का ये सिलेबस है। जब वो बच्चे ने क्वेरी करी तो आप कह रहे कि एडमिशन नहीं होता, तो क्यों नहीं होता? आपने ब्राउचर में क्यों लिख दिया था? इसलिए लगाई थी। तब आपने क्या बोला उसके उस आरटीई के जवाब में? आपने क्या बोला? आपने वो जवाब में क्या बोला? जवाब में आपने बोला कि कोई भी सेंटर बॉडी के तहत हम एडमिशन लेते हैं, कोई भी सेंटर बॉडी डिप्लोमा वालों का एग्जाम नहीं लेती, इसलिए हम एडमिशन नहीं लेते। तो इस बार तो एनटीए सेंटर बॉडी तो है, तो एनटीए अगर सेंटर बॉडी है तो इसीलिए मैं बच्चों को बार बार बोल रहा हूं कि वो, लेकिन बस दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि हमारे पास समय की कमी है। हमारे पास अब अपने को प्लान करके चलना पड़ेगा। प्लान क्या है दोस्तों? प्लान क्या है दोस्तों? प्लान ये है कि हमारे पास मार्च पे मैं कांटा मार रहा हूं, ये वाला महीने पे इस मार्च में मार दो कांटा, अप्रैल के 30 दिन और मई के 10 दिन भी मैं ले रहा हूं, तो हमारे पास टोटल 40 दिन है, 40 डेज। जो जीसीसी में पढ़ रहे हैं बच्चे, जो बच्चे जीसीसी में पढ़ रहे हैं भाई, 40 दिन लगेंगे। उनका जो भी सिलेबस है, पहले तो ऑब्वियसली हम भैया यूपी में ना बहुत ऊपर ऊपर का कंटेंट रहता है, तो हम जो भी ये सिलेबस में इलेक्ट्रॉनिक्स में, भाई मेरा अगर कुछ बचा हुआ है इलेक्ट्रिकल में, क्योंकि मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री वहां पे बहुत बेसिक लेवल का आता है, तो मैं यूपी वाले बच्चों को कहूंगा कि अभी मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए ज्यादा जोर, मतलब अभी सिलेबस पहले तो सबसे पहले क्या है पता लगे एनटी ने सिर्फ मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री रख दिया तो भैया बहुत बढ़िया। तो भी हम मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री आपको 40 डेज में फिनिश करा देंगे। अब एनटी का सिलेबस आते ही हम अपना 40 दिन का आपको पूरा टाइम टेबल, टेस्ट कैसे कैसे होंगे, और जो भी बाकी लीट वाले बच्चे हैं उनको भी इन्हीं के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहला लीट इनका है, तो इनको फिनिश करने के बाद देन मूव सेकंड। अगर मैंने 10 पेपर यूपीडीयू लीट और ट्रिपल एम या एनटीए लीट के लिए दिए, हमने अगर 10 पेपर, 10 मैं कम कह रहा हूं वैसे, जिन्होंने अभी तक ये भाई हो भाई हमें अपने आप ऐड करने, जिन्होंने ऐप अभी तक इंस्टॉल नहीं करी कर लो जाके, जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं मारा टिक्का, सब्सक्राइब नहीं करा, मार लो भाई जाके। ये तो ये भी पढ़ लिया होगा तुमने, ये मैंने अपने उसी पे उसमें क्या बोलते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाला हुआ था, इसी हिंदी वर्जन जो इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये पब्लिक नोटिस का ये है, ठीक है। जिन्होंने इसको अभी तक ज्वाइन नहीं करा, लीड कोचिंग जीसीसी टेलीग्राम पे जाओ ज्वाइन करो, ठीक है। इसी का ही पब्लिक नोटिस का हिंदी वर्जन एक न्यूज़पेपर में आया था कि यूपी जेई नहीं होगा, अब यूपी सीटी होगा। आज से हो गए आवेदन, आज तो चला गया भैया, कल हो गया। अब हमारे पास भाई देखो, अगर यूपी सेट आज भी नहीं करता, होली तक नहीं करता, तो जितने दिन आगे आएगा तो उतने दिन आगे एक्सटेंड की उम्मीद कर सकते हैं हम, ठीक है। पैनिक नहीं लेना है, मेहनत करनी है। आपके सामने एग्जांपल दिखाता हूं, ये यूपी के कुछ कॉलेज हैं, ये यूपी के, ये देखो यार, ये कोरोना में पढ़े हैं ये बंदे, ये बंदों को सल्यूट है। ये देखो तुम्हारे भाई का सलाम है, ये तुम्हारे भाई का सलाम है, दोनों हाथों से तुम्हारे भाई का सलाम है। मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, इसने फार्मेसी में 9 रैंक लिए। गेट जी पैट और गेट की मैं बात कर रहा हूँ, फार्मेसी की और गेट की। अगर मैं गेट की बात करता हूँ तो गेट में यूपीडीयू की जो कॉलेज है, ये उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट कानपुर है ना, सरकारी है। इसमें भाई साहब रैंक 1 लाया लड़का, ठीक है। उसके बाद आईआईटी लखनऊ, शुभम चौबे 3। तो यहां से तुम्हें एक ये भी पता लग जाएगा कौन से कॉलेज में क्या औकात है, ठीक है। तो ये एचबीटीयू कानपुर, ये दिख रहा होगा एचबीटीयू कानपुर, इसमें 14 रैंक है केमिकल में, ठीक है। उत्तर प्रदेश, मतलब ये टॉप रैंकर हैं यूपी के, जिन्होंने गेट 2021 में आपको यहां से राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज अंबेडकर नगर वाला भी दिख रहा है। तो यानी ये जो हमारा तुषार तोमर भाई है, इसने कोरोना की परवाह किए बिना, भाई देखो सबको लग रहा था कोरोना है भाई पेपर की डेट चेंज होगी, इनका पेपर हो भी गया, रिजल्ट भी आ गया और रैंक 23 आई है। तो घबराओ मत यार, सबके लिए समय सेम है। हमें प्लान करने की जरूरत है कि हमें बस 40 दिन में कैसे कैसे करना है। तुम्हारे लिए यूपीडीयू ट्रिपल एम, इनके लिए अलग से एक टेस्ट सीरीज मैं बना दूंगा, उसी के हिसाब से पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे। लेकिन एक बार ब्राउजर आने की देर है। अगर ब्राउजर पुराने वाला है तो कोई समस्या ही नहीं है, तो हम 10 की बजाय ना 20 टेस्ट भी ले सकते हैं। अगर सिलेबस बेसिक साइंस वाला, ये वाला डिप्लोमा की फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री बायो और मैकेनिक्स, और ये ब्रांच में इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कंप्यूटर, ये सब है, तो कोई समस्या नहीं है। तो हम 10 की जाए 15-20 पेपर, अगर सिलेबस चेंज है तो भी मैं आपको कह रहा हूं कि 10 से ज्यादा पेपर तो तब भी ले लूंगा। सिर्फ मैं यूपीडीयू के लिए कह रहा हूं। अगर यूपी के बच्चे
आईपी के लिए भी तैयारी कर रहे थे तो अलग होंगे पेपर, हरियाणा के लिए कर रहे थे तो भी अलग होंगे पेपर, स्लाइड के लिए कर रहे थे, पीयू लीड के लिए कर रहे थे, बिहार के लिए कर रहे थे, किटी के लिए कर रहे थे, आप इसके अलावा किसी भी लीड के लिए कर रहे थे, कम से कम 40 से 50 पेपर होंगे आपके, जो बच्चे यहां तैयारी कर रहे थे। ठीक है, सिर्फ हमें जो बच्चे हमसे तैयारी नहीं भी कर रहे ना, मैं उनको भी कह रहा हूं कि पैनिक मत लो यार, पैनिक मत लो, सिर्फ आपको प्लान करने की जरूरत है। ये कैलेंडर आप अपने घर पे निकालो और अपना सिलेबस हमारे पास है, इस कैलेंडर में आपको मार्क करना है कि आज 23 मार्च है, आज का दिन कल 28 है। आपका डिपेंड करता है, आपको होली खेलनी है, आप कहेंगे सर हम तो यूपी के हैं और यूपी में मथुरा वाले और ये वृंदावन वाले होली ना खेले सर, यहां से शुरू ही है होली और हम ना खेलने। अरे नहीं भाई, खेलो भाई, कौन मना कर रहा है, खेलो, लेकिन मैं कह रहा हूं अपना प्लान कर लो, पैनिक मत लो, जितना बन पा रहा है, जितना हो रहा है पढ़ो। इस टेलीग्राम ग्रुप पे हमने सिलेबस भी छोड़ रखा है कि मैथ में हम कंटेंट क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं आप, उसमें क्या कि हमने डिटेल्ड में, हमें इतनी डिटेल्ड में नहीं करने, हमें पेपर अगर यूपी वाले स्टाइल की आने वाला है तो भैया ऊपर ऊपर, लेकिन पेपर इस बार एंटी कराएगा तो मुझे लगता है कि वो कंटेंट बताएगा प्रॉपर। अगर कंटेंट अगर प्रॉपर आते हैं तो भैया हम अंदर से भी 40 दिन पर्याप्त हैं, पर्याप्त इन द सेंस 40 दिन पर्याप्त तो नहीं है यार, मैं ऐसे बोलूं, लेकिन आपके 40 डेज हैं। आज 27 मार्च है, पेपर आपका 16 मई को इन्होंने डेट दी है, और मैं कह रहा हूं आप मान के चलो कि उसी दिन होगा, आप मत मानो कि पोस्टपोन हो सकता है। मुझे बहुत कम चांसेस लग रहे हैं क्योंकि एनटीए बीच में आ गया ना, अगर सिर्फ यूपी का होता ना तो मैं मान भी लेता, भैया एनटीए बीच में आ गए, इन्होंने कोरोना में उस टाइम पे जेई मेंस जो लाखों बंदों का था उस टाइम पे करा दिया, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगलों ने अगर 57 सिटीज डिफाइन कर दी है, अगलों ने अगर बहुत सारी चीजें यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं वो पहले से ही डिफाइन कर दी है, तो सवाल ही नहीं पैदा होता। भाई इन बच्चों से सीख लेना, ये बच्चों से सीख लेना जो तुम्हारे यूपी के तुम्हारे बड़े भाई बहन है, ठीक है, लड़के लड़कियां, इनमें से देखो 90% सरकारी कॉलेज हैं भाई, 90%। यहाँ पे देखो ये रैंक 1 सरकारी कॉलेज आईआईटी लखनऊ, उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल, टेक्सटाइल वाला कॉलेज बढ़िया है इसका मतलब यार, ठीक है, जिन्होंने टेक्सटाइल या केमिकल ब्रांच से करना है तो उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट जो है वो ठीक है। अब बच्चों का ये मानना है कि सर क्या एंटी एलीट हम भी दे सकते हैं आउटसाइडर वाले, तो भैया वो क्लियर होगा ब्राउशर के बाद। बस मैं इस वीडियो में आपको ये कहने के लिए आया हूं कि पैनिक मत लो, ये नहीं नहीं यकीन आता ना, इनका ये देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, ये देखो ये एनटीए ने लिख रखा है, प्रिपेयर बट डोंट पैनिक। हमें इस ये कोरोना वायरस के लिए कह रहे हैं, लेकिन हम अपने उसके लिए बता रहे हैं कि पैनिक मत लेना। मुझे पता है टाइम कम है, लेकिन मुझे ये भी पता कि अगर तुमने इन 40 दिन में मिनिमम मिनिमम 5 से 6 घंटे लगन से दिए तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज से एडमिशन लेने से रोक पाए। और गवर्नमेंट कॉलेज कौन से, ये देख लो तुम्हारे सामने टॉपर है भाई साहब वहां के, ठीक है, ये मैं गेट 2021 का रिजल्ट दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। तो यार अच्छी अच्छी चीजों से सीखने की कोशिश करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम जो जीसीसी में बच्चे पढ़ रहे हैं उनका कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और जो कंप्यूटर का बेसिक पार्ट जो आता है वो सब होगा, ठीक है, इन 40 डेज में होगा, ठीक है। इन 40 डेज के अंदर हम पूरे आपके जो मैक्सिमम टेस्ट हैं वो भी लेंगे, और लास्ट के जो 40 डेज में लास्ट के 4-5 दिन है उसमें फुल लेंथ एंटी एलीट में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आने वाले हैं उनके हिसाब से आपके टेस्ट हो जाएंगे, उनके हिसाब से। एनटीए अगर कहेगा 100 क्वेश्चन का पेपर आएगा तो हम भी 100 क्वेश्चन वाले आपके पेपर बना देंगे, लेकिन हमने भी इससे पहले एनटीए को एक्सपीरियंस नहीं किया, साफ कहना सुखी रहना है ना। लेकिन पहली बार कंप्यूटर बेस्ड पेपर हो रहा है आप लोगों का, एनटीए बेस्ड पेपर हो रहा है, तो चीजें बहुत ज्यादा क्लियर होने वाली हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन ये जरूर मान के चलो, क्योंकि अगर एनटीए पेपर ले रहा है तो एचबीटीयू का भी जल्दी नोटिस आएगा, अभी वेबसाइट पे कोई नोटिस नहीं है लेकिन जल्दी नोटिस आएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि भाई ये है। अगर भाई 100 क्वेश्चन आने वाले हैं तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, 100 में से मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं, मैं आपको डिस्ट्रीब्यूट मोटा मोटा कर सकता हूं कि 20 के अराउंड मैकेनिकल से, 20 के अराउंड इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक से 40 क्वेश्चन ये हो गए, 10 के अराउंड मैथ के, 10 के अराउंड फिजिक्स के, केमिस्ट्री और बायो दोनों को मिला के 10, ठीक है, तो 40 50 60 70 70 हो गए। उसके बाद क्या है जिसमें आपके क्वेश्चन आने हैं, उसके बाद कंप्यूटर के हैं, उसके बाद 10 कंप्यूटर के लगा लो 80 क्वेश्चन ये आपके तैयार हैं कि भाई इनमें से आने के, अगर सिलेबस वही वाला पैटर्न रहता है
तो बहुत सारी चीजें देखो यार, मैथ में आपने बहुत सारी चीजें कर ली, फिजिक्स में कर ली, केमिस्ट्री में कर ली, इलेक्ट्रिकल तो जो बैच 1 2 में है उनकी 1 या 2 क्लास के बाद इलेक्ट्रिकल फिनिश होने वाला है, 3 और 4 वालों का जल्दी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके टोटल 8 चैप्टर हैं और मेरे को लगता है कि 5 चैप्टर या 4 चैप्टर कंप्लीट होने वाला है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, आप देख लेना, ठीक है। और जो 3 4 चैप्टर हैं वो फटाफट से हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे एंड से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको पहले ही बोल दिया था कि अप्रैल में मैं अपने एंड से अप्रैल से शुरू करूंगा, अप्रैल में खत्म कर दूंगा। इलेक्ट्रॉनिक्स का और कंप्यूटर का जो सिलेबस है वो मैं अप्रैल के लास्ट तक खत्म कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं ये यूपी वाले बच्चों के लिए कह रहा हूँ, और ये यूपी वाले बच्चों ने अगर दूसरा लीट भी देना है तो उसके बाद जो उन्होंने और ज्यादा डिटेल में पढ़ना तो इस पेपर को देने के बाद वो डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो भाई मैं ये कह रहा हूं कि बस अपने माइंड में 40 दिन रखो, उन 40 दिन में से आपको 6 घंटे ईमानदारी के ऑनेस्ट 6 घंटे जो असाइनमेंट हम आपको देते हैं, जो बुकलेट में क्वेश्चन है, ईमानदारी से वो लगाओ, अपने नोट्स जो आपने बनाए हैं उनको उठाओ, घबराओ मत, डेली बेसिस पे पढ़ो। हाई पैनिक पढ़ना है नहीं, और बिना मतलब से हाय मेरे को टेंशन होगी इतनी जल्द, मैंने ऊपर लिख रखा है वहां पे, मैं जीसीसी में बैठा हूं वहां पे ऊपर लिख रहा हूं परीक्षाएं ही मनुष्य को मजबूत बनाती हैं, इसीलिए परीक्षाओं से घबराना नहीं चाहिए, मेरे ऊपर लिखा हुआ है सीट पे। अगर नहीं यकीन आता तो मैं मोड़ देता हूं, आपको पता लग जाएगा कि सीट पे ऊपर लिखा हुआ है, ये देखो, ये देखो, मैंने लैपटॉप को मोड़ दिया, ये सीट के ऊपर लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो परीक्षाओं से घबराना नहीं चाहिए, फटनी नहीं चाहिए तुम लोगों की, ठीक है। अरे माता पिता हमारे साथ, तुम्हारे गुरु तुम्हारे साथ, हम बैठे तुम्हारे साथ, तुम पूछो हमसे, हम अगर ये सिलेबस में कुछ भी चेंज आएगा, भाई मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, इस वीडियो के माध्यम से जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, सब खत्म कराएंगे, 40 दिन में खत्म कराएंगे। डेली क्लासेस लेनी पड़े कोई दिक्कत नहीं, एक दिन छोड़ के लेनी पड़े कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बस आपको हमारे साथ 6 से 7 घंटे 8 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी, रिजल्ट बढ़िया आएगा, ठीक है। जो बाहर के बच्चे भी हैं जो हमसे नहीं भी पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो है, क्योंकि ओपन जा रही है ना ये वीडियो, हमारे पास कोई और प्लेटफॉर्म नहीं, हम इसको यूट्यूब पे डालेंगे, तो ये उनके लिए भी है भाई। जाओ मेहनत करो यार, और घबराओ नहीं, बिल्कुल भी मत घबराओ। और अगर आपने तैयारी कर रखी है तो आपको प्लस होना चाहिए कि मुझे इलेक्ट्रिकल आती है, मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स आती है, मुझे मैकेनिकल का ये पार्ट आता है, मुझे मैकेनिक्स ये आता है, तो तुम्हें प्लस होना चाहिए। उसके लिए प्रैक्टिस करने के लिए हमारे टेस्ट दो, जितने दे सकते हो सारे टेस्ट दो, बढ़िया से दो, और बढ़िया बढ़िया नंबर खींचो उनमें। 9 अप्रैल को शेड्यूल्ड जो है, ये टेलीग्राम ग्रुप पे टेस्ट का शेड्यूल आ जाएगा, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है भाई, ये इस पे मैं टेस्ट का शेड्यूल डालूंगा 9 अप्रैल को, ठीक है भाई, 9 अप्रैल को डालूंगा। और बाकी मैंने आपको ये बता ही दिया कि ट्रिपल एम में ये अपडेट हो चुका है, AKTU में आया नहीं है, पर पैनिक नहीं लेना है किसी भी तरीके का, लेकिन ईमानदार कोशिश आपकी होनी चाहिए। मैंने 6 घंटे बोला, अगर आप 8 घंटे पढ़ते हो तो और बढ़िया है, अगर आप 10 घंटे पढ़ते हो तो और बढ़िया है। यूपी के सारे मेरे बेटे बेटियों को मेरा आशीर्वाद, मेरा प्यार, मेरा सत्कार, ठीक है। मैं आपको कहता हूं कि आंख मीच के एक आंख मीच के कैसे, ऐसे ऐसे, हे परमात्मा मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं वाकई में पूरी अच्छे से मेहनत करूं और टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज में चला जाऊं। अरे यार गवर्नमेंट कॉलेज में जाने के बाद भी आपको वहां पे जाके भी ऐसी अगर मेहनत करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं, एक छोटी चिड़ी ऊपर चढ़ती है और नीचे गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, और बार बार चढ़ती, बार बार, और भाई साहब एट द लास्ट फाइनल पहुंच जाती है। हमें एक सीढ़ी है ये हमारी, वो पार करनी है, उसके बाद हमारे पास पूरी अपने तैयार मिलेगा, ठीक है। आपके लिए बस मैं यही कहना चाहूंगा कि मेहनत करनी है, घबराना नहीं है। 9 अप्रैल को आपका टेस्ट सीरीज का शेड्यूल लॉन्च करेंगे, और जैसे ही इस मान लो मैं ये वीडियो अपलोड करने के बाद एकदम तुरंत ही अगर उनका अपडेट आता है तो भैया मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। उत्तराखंड वाले बच्चे भी टेंशन ले रहे हैं क्या हम भी एनटीए के अंडर हैं, भाई एनटीए वो तो एनटीए क्लियर करेगा, नहीं तो आपका बोर्ड क्लियर करेगा, लेकिन आपके बोर्ड ने कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ। यूकेसी वाले, ये देखो आपके बोर्ड का दिखाता हूं मैं मैटर, उत्तराखंड वाले बच्चों के लिए कह रहा हूं कि आपके बोर्ड ने ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं करा कि हमारा एग्जाम जो है वो भी एनटीए ले ले, तो आपका एग्जाम या तो ये लेंगे, और कब लेंगे अभी इन्होंने कोई ब्राउचर में नहीं बताया हुआ। और उत्तराखंड वाले बच्चे बोलते हैं कि हम और किसी लीड के लिए एलिजिबल है, भाई सबके लिए एलिजिबल हो। दिल्ली में बैठे हो, यूपी में जो बच्चे बैठे हो दिल्ली के लिए एलिजिबल, 15% सीटें उनके लिए, DTU के लिए एलिजिबल हो आप हरियाणा के लिए एलिजिबल हो, आप
आप पंजाब के लिए एलिजिबल हो। आप मैंने जो इससे पहले जो 2-3 लीट निकल चुके हैं उनके बारे में जो वीडियो बनाया था उनके लिए आप एलिजिबल हो। मैं ये कह रहा हूं कि मेरा वीडियो अगर माता पिता भी देख रहे हैं तो अपने बच्चों को थोड़ा सा सहारा दो, अपने बच्चों से कम काम लो। उनको कहा कि बेटे तू पढ़ ले, बेटे तू पढ़ ले, बेटे तू इस बार होली ना खेल, तू पढ़ ले, बेटे तू पढ़ ले, बस तेरे पास ये 40 दिन है। मुंजाल सर ने ये बोला है 40 दिन है, रगड़ दे इसमें, जितनी शक्ति है जितनी एनर्जी है पूरा दम लगा दे। ठीक है, एक बार सरकारी कॉलेज मिल गया, यहां पे मैंने तुम्हें दिखाया ना सारे बच्चे जो टॉपर हैं गेट में, आईएएस में, आप एक बार भी मेरे को दिखा दो कि इसके अंदर इस लिस्ट में आपको कोई भी प्राइवेट कॉलेज दिखता है तो बताओ मेरे को, कोई भी प्राइवेट कॉलेज दिखता है तो बताओ मेरे को। ये टॉप रैंकर बुंदेलखंड, बीआईटी झांसी, ठीक है, आईटी लखनऊ, केएनआईटी सुल्तानपुर भी होगा, जरूर होगा, 100% होगा। अगर नहीं है तो भाई इस बार केएनआईटी वाले मेहनत नहीं कर रहे। अगर मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो केएनआईटी वालों मेहनत नहीं कर रहे क्या? केएनआईटी नहीं दिख रहा, आईटी तो दिख रहा है। उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल वाला भी बहुत, मतलब बच्चों ने, टेक्सटाइल वाले बच्चों ने मेरे को लग रहा है यहीं से टॉप करा। केएनआईटी सुल्तानपुर नहीं दिख रहा। अरे ये दिखा भाई, केएनआईटी सुल्तानपुर ये दिखा भाई। आशीष पांडे ने लाज रख ली भाई, कंप्यूटर साइंस में 164 रैंक मारी है भाई। मेरी उम्र जो है 33 साल होगी, मेरी गेट में कभी भी 2000 से नीचे रैंक नहीं आई है ना, हमेशा 2000 से ऊपर रैंक आई है। और गेट एक बार नहीं, मैंने 7 बार क्वालिफाई किया हुआ है। तो लेकिन ये जो बच्चे हैं ये सारे टैलेंटेड होंगे, मेहनत कर रखी होगी इन बंदों ने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं ये सिंपली आपको कहना चाहता हूँ कि बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं ये, ठीक है। तो अभी इन ये दिख रहे हैं यहाँ पे जो, तभी एकेटीयू ने अपना इनको दिखाने का जिम्मा लिया कि 400-500 रैंक में देखो कितने बच्चे हैं। और 90% सारे के सारे सरकारी कॉलेज से हैं। आपको ये बात तो तय है कि अगर आपने इन 40 दिन में मेहनत करी तो आपको एक ऐसा कॉलेज में, देखो एक बच्चा कहता, एक वीडियो के नीचे लिख रहा था, सर मोटिवेशन वीडियो बनाओ ताकि हमें अबे घंटा मोटिवेशन, हम कौन होते हैं मोटिवेट करने वाले आपको? हम नहीं होते कोई भी, ये लोग हैं जो मोटिवेट करेंगे तुम्हें। हम कौन होंगे? अरे हम लोगों की तो आज तक 200 रैंक नहीं आई, 100 रैंक नहीं आई, हम थोड़ा ना मोटिवेट करेंगे, ये करेंगे तुम्हें मोटिवेट। और इससे ये क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि सिर्फ सरकारी कॉलेज में ही बालक जो है वो मेहनत कर रहे हैं। प्राइवेट कॉलेज में क्या, एकेटी के अंडर प्राइवेट कॉलेज बहुत दुनिया जान के भरे पड़े हैं, लेकिन किसी की रैंक टॉप 500 में है? घंटा बिल्कुल भी नहीं है। अगर एक आधे बालक की हो तो माफ करना भाई मेरे को, एक आधे बालक की अगर सरकार हो तो माफ करना। जैसे ये प्राइवेट कॉलेज का है अंशु यादव, है ना, ये भाई अपना मेरा अपना भाई नहीं, मतलब मैंने ऐसे बोला, लड़का है, ठीक है। 226 ये प्राइवेट कॉलेज है, अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज, इससे ऊपर भी है। तो ये लोग दिल्ली, जो दिल्ली रीजन में रहते हैं ना, उनके पास यहाँ पे दिल्ली, हमारे दिल्ली में ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पे अगर कॉलेज प्राइवेट है गवर्नमेंट है, आपके पास इंस्टीट्यूट ऐसे ऐसे हैं, मेडिजी है, आईएएस मास्टर है, एस एकेडमी है। तो ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो आपको तैयारी तूफान के बराबर करा देते हैं। बहुत बढ़िया प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, आई रियली अप्रिशिएट उनके एफर्ट, उनके फैकल्टी 8-8 घंटे। लेकिन डिप्लोमा वाले बच्चे 8-8 घंटे पढ़ते कहाँ हैं? फट जाती है ना उनकी, फिर रिजल्ट भी चाहिए, पढ़ना भी नहीं है, रिजल्ट भी चाहिए, पढ़ना भी नहीं है। अबे पढ़ो ना। मैं तुम्हें कह रहा हूं 6 से 7 घंटे 8 घंटे आप अगर दे रहे हो इन 40 दिन में ना, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज में जाने से। मेरी वीडियो अगर जिन्होंने लास्ट तक देखी होगी ना भाई साहब, मैं ये कह रहा हूं, अगर तुम्हें रियलिटी में मेरे को फॉलो करते हो, कई बच्चे इसमें, यार देखो हम ना इसमें फ्री में आके नहीं पढ़ाते, हम सीधे कहते हैं प्रैक्टिकल बात। हम कोई भी, हमने आज तक कभी क्लास इसमें नहीं डाली है। हम सिर्फ इंस्टीट्यूट में, लेकिन सारी क्लासेस डली हुई हैं, प्रॉपर डली हुई हैं, हर बैच की डली हुई हैं, ठीक है। वहां पे जाके आप सारी क्लासेस ले सकते हो। लेकिन अगर आपको यहाँ पे ओपन प्लेटफॉर्म में हम जैसे सबको गाइड कर रहे हैं, वो तुम्हें भी गाइड कर रहे हैं भाई। हमारा रास्ता, टीचर का रास्ता क्या होता है? आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करा देना कि ये डायरेक्शन है जी, इसमें दौड़ना है जी। दौड़ेंगे सारे, कहीं रुक जाएंगे, कहीं बैठ जाएंगे, कहीं बिल्कुल ऊपर तक चलेंगे, दौड़ते रहेंगे, सांस भी फूल गई फिर भी दौड़ेंगे। ऐसा वाला जज्बा लेके आना 40 दिन में कि भाई नींद भी आ रही है, पानी मार रहे हैं, नींद आ रही है, नहाने का मन कर रहा, फटाफट जाके नहाए, नींद आ रही है, सोने का मन कर रहा है, फटाफट जाके नहाए, फटाफट ये कर लिया। मतलब आपको बचना है। आपको अपना व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सबको खत्म कर दो भाई, खत्म कर दो 40 दिन के लिए, भूल जाओ यार, भूल जाओ। और जो, अगर भाई साहब एनटीए नोटिस में बोल देता कि ऑल ओवर इंडिया के बच्चे इसके लिए एप्लीकेबल हैं, तो भाई मैं सारे इंडिया के बच्चों को कह रहा हूं इन 40 दिन में पूरी जान लगा दो अपनी। ना तो आपके सेमेस्टर के पेपर, ना आपके कोई सेशन लड़ेंगे, ना आपको कुछ अड़ेगा, भाई साहब एकजुट हो जाओ। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, बस तैयारी करने के साथ अपने आप को एनालिसिस और करते रहना। जीसीसी वाले बच्चे घबराओ मत, हम देंगे आपको सारी चीज,
ठीक है। आपको अगर हमें लग रहा है कि भैया एक अमीषा एक बेटा है, वो बोल रही थी कि हमें इतनी डिटेल में जाना पड़ रहा है, हमें इतनी डिटेल में जाना पड़ रहा है। मैं तुमसे लाइव ही बात समझो, क्योंकि मेरा फोन बीच में बज रहा है, इंटरप्ट हो रही है। मैंने आपको पहले ही बोला था वीडियो के स्टार्ट होते ही कि मैं कोई मेंटली, कि मैं ये कंटेंट आज इस वीडियो में बोलने वाला हूं, ये मेंटली प्रिपेयर होके नहीं बैठा था। मैं तो सिर्फ आपको ये कह रहा हूं कि अगर आपको प्रेशर फील हो रहा है, होने दो, लेकिन उस प्रेशर में बिखरना नहीं है, जुड़ना है। उस प्रेशर को जोड़ो और फोकस करो, बस। लेकिन साला पेपर हो गया, हाय हाय पेपर हो गया, इसलिए बस क्या, अबे सब होगा। शांति से जो चीजें हैं पहले फटाफट करते चले जाओ, फटाफट मोटा मोटा देखते चले जाओ। आपके पास यूपी के 2008 से लेके यूपी के 2020 तक के पेपर हैं, सारे बैठ के लगाओ, सारे बैठ के लगाओ, और उनमें देखो कि क्या क्या उसमें हो रहा है, मतलब उसके अंदर क्या चीजें मैं मिस कर रहा हूँ, कहाँ से ज्यादा आ रहा है। आपने बायो हमने नहीं पढ़ाई, फटाफट बायो जनरल बायो के नोट्स हैं आपके पास, जनरल बायो फटाफट निबेट दो ना यार। जनरल बायो में मैंने आपको वो कंप्लीट वीडियो जो मैंने ऊपर भी आपको बोला कि आई बटन में जाके देखना, एक दो बार और लगा दूंगा वहां पे, उसके अंदर मैंने एनालिसिस किया हुआ, उस एनालिसिस को जाके देख लो यार, 1 घंटे का ही तो है। इस वीडियो के बाद अगर आपने इतना मेरे को ओट लिया, इतनी सिरदर्द मैंने आपको कर दिया, अगर तूने मेरे को इतना ओट लिया, तो 1 घंटा और सही यार, 1 घंटा और दे दो। और 1 घंटे के बाद 40 दिन में अगर आप सरकारी कॉलेज ले सकते हो तो क्यों नहीं, वाई नॉट, क्यों ना लें। एक गलती हो गई थी हमसे, हमने ट्रिपल आई टी हैदराबाद वाला वो उसके लिए उसकी फीस इतनी ज्यादा, उसको छोड़ दो, कांटा मार दो उस पर। और इनकी सब कॉलेजेस की फीस जो है आपके बजट में है, आपके साथ है। और दूसरा, आपको यहाँ पे एडमिशन लेने वाले जो +2 वाले जो बच्चे होंगे, इतने तूफान बच्चे मिलेंगे। कोई गेट की तैयारी कर रहा होगा, कोई एमबीए की तैयारी कर रहा होगा, कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा होगा, कोई इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर रहा होगा, है ना। आपको सेकंड ईयर से ही वो मिल जाएगा, क्योंकि एक कॉलेज में आपने ऐश मार ली है जितनी मारनी थी। अब आपको एक और कॉलेज मिल रहा है जिसमें आपको पता लग रहा है कि मैं अपने माता पिता के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने खुद के लिए क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो भैया ताकत लगाओ, इन 40 दिन में अपनी जान लगाओ। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर ना हो। हम चले नेक रास्ते पे हंसते, भूल कर भी कोई भूल ना हो। डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे, डिप्लोमा के बच्चे मेरे दिल के पास हैं, डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे। और मुझे यकीन मानो, अपने इस चैनल को देखने वाले बच्चे बहुत हैं, और वो अगर सरकारी कॉलेज में जाते हैं तो भैया हमें बहुत खुशी होगी, बहुत खुशी होगी। ठीक है। जाते जाते भैया अपने माता पिता को चरण स्पर्श डेली बेसिस पे करो, अपने फोन को अपने दूर फेंक दो। आपके पास किताबें हमने दे दी हैं, अगर आपको फोन चलाना भी पड़ रहा है तो सब जीसीसी ऐप को चलाओ, जितना चला सकते हो। उसके अंदर जितने असाइनमेंट डले हुए हैं, जितने टेस्ट डले हुए हैं, जितनी वीडियोस डली हुई हैं, वो सारा फटाफट कवर अप करो, आपके लिए बेनिफिशियल है। और जो स्टडी मटेरियल वाले बच्चे हैं वो भी इस वीडियो को देख लेना भाई, पोस्टल कोर्स वाले भी देख लेना भाई, और टेस्ट सीरीज वाले भी देख लेना भाई। 9 अप्रैल को करने वाले हैं हम टेस्ट सीरीज को। ठीक है। तो आज के, यार मेरा फोन बार बार बज रहा, मैं भी इंटरप्ट आपको क्षमा चाहता हूँ उसके लिए। तो आज के लिए इतना ही है। ठीक है। और पैनिक नहीं लेना है, पढ़ना है बस, बात नहीं करनी है, पढ़ना है ना। इधर उधर मतलब मैं समझ जाओ मैं क्या बोलने वाला, वो नहीं करनी है, और पढ़ो बस। ओके बाय, टेक केयर।